चलते चलते तकरीबन एक पहर तो बीत गया, क्योंकि दिन भर में 4 पहर होते हैं। उसने देखा कि गर्मी बहुत बढ़ गई है और सूरज सिर पर आ गया है। उसने कहा कि चलो खाने पीने का टाइम हो गया है। उसने देखा कि जूतों के साथ चलना मुश्किल हो रहा है, तो उसने जूते उतारे और अपनी धोती में खोस लिए और चलता रहा। अब सोचने लगा कि 2-3 मील और आगे जाने के बाद दिशा बदलूंगा, लेकिन चारों तरफ उसको इतनी उपजाऊ ज़मीन दिख रही थी कि वो मन में तय कर नहीं कर पा रहा था कि बाईं तरफ जाए या दाईं तरफ जाए। वह यूं ही आगे बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते एक जगह रुका और मुड़कर देखा तो वो छोटी सी टेकरी जहाँ से दिख ही नहीं रही थी, बहुत बारीक दिख रही थी। ना उधर लोग दिख रहे थे, ना बैलगाड़ी हमारा कुछ दिख रहा था। दीना को लगा कि इतनी देर में तो वो काफ़ी ज़मीन नाप चुका है। अब उसने सोचा कि अब लौटना चाहिए। उसको प्यास भी लगाई थी। वह चारों तरफ देखता हुआ जा रहा था। कितनी उम्दा ज़मीन है, वह मन ही मन सोच रहा था। लेकिन इतनी सारी ज़मीन वो कैसे नापे। उसके मन में लालच भी आ रहा था और ये भी डर था कि लौटने में देर ना हो जाए, क्योंकि तब टोपी पे रखे उसके पैसे भी जब्त हो जाते। दीना ने तुरंत वहाँ पर एक गड्ढा किया, उसमें घास लगाई और पानी पीने के बाद वो एकदम बाईं तरफ मुड़ गया। अब दोपहर हो आई थी। दीना को लगा कि वो काफ़ी देर चलता रहा है, अब उसे कुछ खा लेना चाहिए। खाना खाने के बाद उसे ऊँघ सी आने लगी थी, लेकिन उसने सोचा कि इस टाइम उसे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सो गया तो लंबे टाइम के लिए सोया रहेगा और दिन ढलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए वो तुरंत चल पड़ा। बाईं तरफ मुड़ने के बाद भी उसने काफ़ी सारी ज़मीन नाप डाली। पैदल चलता रहा, लेकिन उसने सोचा कि थोड़ी देर ना सो के यदि मेहनत करूँगा तो फिर ज़िंदगी भर आराम से बीतेगी। वह वहाँ पे गड्ढे का निशान बना के लौटना ही चाहता था कि तभी उसे आगे की तरफ बहुत उम्दा ज़मीन दिखाई दी। लेकिन उसके मन में लालच आ गया कि इस ज़मीन को छोड़ना बहुत बेवकूफ़ी भरा काम होगा। इसलिए उसने तुरंत वो ज़मीन भी नाप डाली। उसने देखा कि सूरज अब अस्त होने की तरफ बढ़ रहा था। वो सोचने लगा कि उसने काफ़ी सारी ज़मीन नाप डाली है, लेकिन अगर अब उतनी ही ज़मीन नापने के लिए आगे बढ़ेगा तो वो देर हो जाएगी। उसने सोचा कि चलो ज़मीन का टुकड़ा इस तरफ से कुछ कम नपाई में आएगा तो कोई बात नहीं है, कम से कम वो टाइम पे पहुंच जाएगा। उसने देखा कि उसे टेकरी का कहीं आभास नहीं हो रहा था। वह तुरंत उसी तरफ बढ़ने लगा। उसने सोचा कि चलो यहाँ एक गड्ढा करके निशानी लगा दूँ और फिर वापस लौटता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी और घाटा होगा। लेकिन अब उससे थकावट के कारण चला नहीं जा रहा था। फिर भी वो चलता रहा। उसके नंगे पैर में कांटे और पत्थर चुभ रहे थे, पैर घायल हो गए थे, फिर भी वो चलता रहा। तभी उसे लगा कि थोड़ी देर सुस्ताए बिना वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। दीना ने टेकरी की तरफ अंदाज़ा लगाया कि कितनी दूरी बाकी है
और फिर सूरज की तरफ देखा। सूरज अब नीचे झुकता हुआ लग रहा था कि वो अस्त होने वाला है। उसे लगा कि उसने बड़ी भूल कर दी जो इतनी देर तक वो ज़मीन नापता रहा। उसे थोड़ी ज़मीन लेके वापस आ जाना था। अब उसको फावड़ा, रोटी की गठरी और पानी सब एक बोझ सा लगने लगा। उसने उठा के उसको फेंक दिया और देर ना हो जाए इसलिए वह तेज़ी से दौड़ने लगा, लेकिन उसे भागा नहीं जा रहा था। उसकी छाती लोहार की धोकनी की तरह चल रही थी। वह बेहद थक गया था, उसे बेहद प्यास लगी थी और शरीर जवाब दे गया था। पैर से खून बह रहा था, कांटे चुभ रहे थे, पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन वो बेतहाशा भागता रहा। उसने सोचा कि मैंने नाहक ही इतना लालच किया और अब लगता है सरदार की टोपी पर रखे पैसे भी गंवाने पड़ेंगे। अब उससे भागा नहीं जा रहा था। उसे लगा कि वो निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ेगा और उसे देखकर लोग हंसेंगे। उसे दूर से लोगों के हंसने की, बोलने की आवाज़ें आ रही थी। उसके मन में चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि लोग उसमें अभी से हंस रहे हैं, लेकिन वो भागता रहा। उसने भागना बंद नहीं किया। भागते भागते दीना देखता है कि उसे टोपी पे रखे उसके पैसे भी दिखाई दे रहे हैं और सामने खड़े लोग उसको हाथ हिला हिला के आवाज़ें दे रहे हैं। उसने देखा लोग उसका हौसला बढ़ा रहे थे, हाथ हिला रहे थे और साथ ही सामने सरदार बैठा था जो कि अपना पेट पकड़कर धरती पर लोट-पोट होते हुए खूब हंस रहा था। उसकी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दीना ने सोचा कि हाय, मैं अब उनके पास कब पहुंचूंगा, कहीं ये ना हो कि जान ही निकल जाए और मैं यहीं पे ढेर हो जाऊं। सरदार को हंसते देखकर उसे रात का उस सपने की याद आ गई जिसमें उसने देखा था कि शैतान खूब हंस रहा था, जिसके लंबे लंबे सींग थे, हाथ पैरों की जगह खुर थे। जैसे ही वो टेकरी के पास पहुंचा, अंधेरा छाने लगा था, लेकिन तभी उसने सूरज की तरफ मुड़ के देखा। सूरज डूब चुका था। उसके मन से एक चीख निकल गई।